अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अपनी रब की रहमत का ज़िक्र करो जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। इसनादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या, जब उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, यानी खुफिया तौर पे पुकारा। तो यहाँ से जो चीज़ मुझे समझ आई कि ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाहिश का खुलकर इजहार नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे वो आगे वाली आयत से समझ में आता है। क़ाल रब्बी इन्नी, कहने लगे कि ए मेरे रब बेशक, वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, वश्ताअल अर्रअसु शैबा, और मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है। वलम अकुम बिदुआइकी रब्बी की शकिया, लेकिन मैं फिर भी यकीन रखता हूँ इस बात पर कि मेरा रब मेरी दुआ को सुनेगा, मुझे नामुराद नहीं छोड़ेगा। यानी वो अल्लाह ताला को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सकूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़कता है। यानी कि आपको पता है कि इंसान जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू होता है वो वापस अपने बचपन में जाना शुरू हो जाता है। सुना होगा ना आपने। लेकिन अपनी कमज़ोरी का इजहार करते हुए भी कह रही हैं कि अल्लाह ताला, मैं नामुराद नहीं हूँ। नामुराद यानी मैं ना उम्मीद नहीं हूँ कि आप मेरी दुआ नहीं सुनेंगे या कबूल नहीं करेंगे। आगे अल्लाह ताला को ये भी बता रहे हैं कि मुझे औलाद क्यों चाहिए, यानी दुआ करना और फिर बताना कि मेरी दुआ क्यों कबूल करें, रीज़न भी बताया। और ये एक ख़ूबसूरत तरीका है कि अल्लाह ताला के सामने अपनी मज़ीद कमज़ोरी का इज़हार कर रहा है कि मुझे औलाद चाहिए, और चाहिए भी क्यों। फिर आगे कहते हैं, और मेरी बीवी भी भांज है, वकानत इमराती आकिरन, मेरी बीवी भी भांज है। और कहा जाता है कि इनकी बीवी शुरू से ही भांज थी, ऐसा नहीं था कि बुढ़ापे की वजह से, बल्कि पहले से ही भांज थी। फ़हबली मिन लदुनका वलिय्या, बस अता कर मुझको अपने पास से एक वारिस। अब अगर आज के दौर में कोई बूढ़ा और बूढ़ी दोनों बैठे हों, कपल समझ लें, बैठा हो कोई कपल और ये दुआ करे, तो हम लोग कैसा मजाक बनाएंगे ना उसका कि देखो इस उम्र में आके ये क्या कह रहे हैं। लेकिन नहीं, वो नबी थे, उन्होंने क्या कहा, यारिसूनी व यारिसु मिन आल याकूब, वारिस मेरा भी हो और आले याकूब का वारिस भी हो, यानी कि अम्बिया की नस्ल में से हो और अम्बिया का वारिस हो। वजअलहु रब्बी रज़िया, और बना दे उसको ऐ मेरे रब पसंदीदा। औलाद भी मांगी, और कैसी कि अल्लाह ताला वो पसंदीदा हो, तेरा पसंदीदा हो, मेरा वारिस हो, अम्बिया का वारिस हो। ये होती है औलाद के लिए दुआ। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामी निस्मुहु यहया, ए ज़करिया मैं तुझे यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता हूँ। और अल्लाह ताला ने उस बेटे का नाम भी खुद रखा, निस्मुहु यहया। कैसा बावकार और अज़मत वाला बच्चा है कि नाम भी अल्लाह ताला दे रहे हैं उसको। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, इससे पहले इसका कोई भी हम नाम नहीं आया, यानी वो नाम जो अल्लाह ताला ने उसको दिया उससे पहले कभी दुनिया में किसी ने ये नाम भी नहीं रखा। अब आगे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जब उनकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली तो कहने लगे, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन, कहा मेरे लिए बेटा कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह, पहले खुद बेटा मांग रहे, फिर कहते मेरे लिए कैसे बेटा हो सकता है। वकानत इमराती आकिरन, और मेरी बीवी तो भांज है। वक़द बलगतु मिनल किबरी इतिशा, और कहने लगे कि मैं बुढ़ापे में चला गया हूँ, और बुढ़ापा भी थोड़ा नहीं है, हद से बाहर हो गया मेरा बुढ़ापा। इतिशा हद से बाहर हो गया हुआ। अल्लाह ताला आगे से कहते हैं, क़ाल रब्बुका, कहा तेरे रब ने, हुआ अलैया हैशिनुन, ये मुझ पर बहुत ही ज़्यादा आसान है। वक़द ख़लक़तुका, और तहकीक मैंने ही तुझको पैदा किया था, मिन क़ब्लु, इससे पहले, वलम तकु शैआ, जब तू कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ज़करिया तूने ही तो मेरे से दुआ मांगी थी और मैंने तेरी दुआ कबूल कर लिया। कितना खूबसूरत अंदाज़ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरे पे बड़ा ही आसान है। कितनी बेनियाज़ी है ना अल्लाह ताला के लहजे में कि मुझ पर ये काम बड़ा ही आसान है। लोगों के लिए मुश्किल होगा, दुनिया वालों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि तू भी तो पहले कुछ भी नहीं था, तू भी तो, तेरा कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन तुझे किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने।
तो अल्लाह ताला के लिए यहया को पैदा करना कौन सा मुश्किल है, अल्लाह ताला पर तो बड़ा ही ज़्यादा आसान है। और यहाँ एक और चीज़ सामने आती है, इंसानी कमज़ोरी। चाहे वो नबी थे लेकिन इंसान तो थे ना, उनका यकीन चेक करें आप, बीवी भांजे हैं, ख़ुद बूढ़े हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी दुआ मांग रहे हैं और चुपके मांग रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चले। और यकीन के साथ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो मुझे नामुराद नहीं छोड़ेगा। और फिर बाद में होते ही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए कैसे बच्चा हो सकता है, मेरी बीवी भी भांज है, मैं बूढ़ा हूँ, हमारी औलाद कैसे हो सकती है। और फिर आगे से अल्लाह ताला का अंदाज़, सुभान अल्लाह। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, दुआ मांगने का तरीका। जब भी आपको कोई असबाब नज़र नहीं आ रहे, कोई राह नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपने दुआ मांगनी है और किस यकीन के साथ मांगनी है कि अल्लाह ताला आप मुझे नामुराद नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। अंबिया की दुआओं को चेक करें ना, तो एक चीज़ कॉमन मिलती है सब में कि वो अल्लाह ताला से ख़ास तौर पे कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं आपसे ना उम्मीद नहीं हूँ, मैं यकीन रखता हूँ कि आप मेरी दुआ ज़रूर सुनेंगे। और यही यकीन है जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि यकीन रखने वालों को चाहिए कि मुझ पर ही यकीन रखें, तवक्कल करने वालों को चाहिए मुझ पर ही तवक्कल करें। तो असबाब जो हैं वो हम देखते हैं, अल्लाह ताला नहीं देखते। अल्लाह ताला को असबाब की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद मुसब्बबुल असबाब है, वो असबाब ख़ुद बना लेता है। इंसानों को ज़रूरत होती है क्योंकि ये कमज़ोरी है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी कमज़ोरी का कोई वजूद नहीं है। तो हमने सिर्फ दुआ मांगनी है, हमारा काम है दुआ मांगे और यकीन के साथ मांगे। कबूल कैसे होगी, वो अल्लाह ताला ने ख़ुद कह दिया है कि मेरे लिए ये बहुत ही आसान है, हुआ अलैया हैशिन, मेरे ऊपर बहुत ही आसान है। और जब किसी चीज़ का वजूद नहीं था तो मैंने पैदा किया, ऐसा ही कहा ना अल्लाह ताला ने कि मैंने पैदा किया जब किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं था, तेरा कोई वजूद नहीं था। तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद बना लेंगे, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकल आएगा। और फिर इंसानी कमज़ोरी है कि वो दुआ मांगता है और बाद में शक करता है कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। लेकिन इस इंसानी कमज़ोरी को अपनी दुआओं पे हावी नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। जब इस बात का यकीन हो जाएगा ना कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इंसान की दुआओं में यकीन भी आता है और दुआ मांगकर सुकून भी मिलता है।